नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रयागराज में एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या। नंदग्राम में लैंडर गिरने से 5 लोग दबे, 1 की मौत। और करोड़पति दरोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज। प्रयागराज फिर से सामूहिक हत्याकांड से दहल गया है। यहां एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में 2 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। सभी को धारदार हथियार से मारा गया है। घटना के बाद घर में आग भी लगा दी गई। प्रयागराज एक बार फिर सामूहिक हत्याकांड से थर्रा उठा है। प्रयागराज के शिवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। अज्ञात हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया है। हत्यारों ने बुजुर्ग दंपत्ति, उनकी बेटी, बहू, पोत्री को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में इकलौती 5 साल की बच्ची बची है। घटना स्थल पर सबूत मिटाने के लिए हत्यारों ने घर को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करने के लिए 7 टीमें गठित की हैं। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में ले लिया है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। सरवई थाने के खेवराजपुर गांव में आज सुबह ये सूचना मिली कि 5 लोगों की हत्या हुई है। इस पे तत्काल मौके पे वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, एसएसपी और आईजी मौके पर गए हैं। एडीजी भी मौके के पास मौजूद हैं। प्रथम दृष्टया इस पे जो डेड बॉडी है उस पे धारदार चोट के निशान हैं तथा उनके एक घर में आग भी लगी हुई है, जिसको तत्काल फायर सर्विस ने बुझाया है। वहां से जो एसएसपी ने मीडिया को ब्रीफ किया है तथा मुख्यालय पे सूचना दी है, उसके हिसाब से सभी पहलुओं पे विचार हो रहा है कि ये घटना क्यों कारित की गई है और क्या इसके पीछे रंजिश हो सकती है। ये गंभीर घटना है और मुख्यालय एवं शासन की तरफ से भी इसके लिए विशेष टीमों को गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी जो एसटीएफ की यूनिट है प्रयागराज की, उसको भी मौके पे भेजा गया है और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इसमें कुछ कहना उचित होगा। फिलहाल ये घटना काफ़ी सीरियस नेचर की है और इसमें ये भी बताया गया है कि जल्द से जल्द इसका सफल अनावरण किया जाए। क्या लगता है कुछ मृतकों में राजकुमार यादव, उनकी पत्नी कुसुम, बेटी मनीषा, बहू सविता और पोत्री मीनाक्षी हैं। मीनाक्षी की उम्र मात्र 2 साल है। घर में एकमात्र सदस्य बची है जो 5 साल की साक्षी है, लेकिन अभी वो बहुत दहशत में है। बच्ची को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सुबह गांव वालों ने घर से धुआं उठता देखा। कुछ लोग घर के अंदर गए तो हत्याकांड का पता चला। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद गांव में काफ़ी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने हंगामा और दूसरा विवाद खड़ा होने से बचने के लिए कई थानों की फोर्स गांव में लगा दी है। एसएसपी अजय कुमार ने बताया कि बेडरूम में आग लगी थी, इसलिए घर से सभी शवों को पुलिस ने हटा दिया था। हत्याकांड के खुलासे के लिए टीमें बना दी गई हैं। उम्मीद है जल्द ही वारदात का खुलासा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। यूपी पुलिस ने करोड़पति दरोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया है। दरोगा धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की रिपोर्ट दर्ज की गई है। मेरठ में तैनाती के दौरान उसने यहां 5 स्टार फार्म हाउस भी बना लिया था। अभी वो लखनऊ में तैनात है। योगी राज 2 में भी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई जगह नहीं है। मेरठ की हस्तिनापुर सेंचुरी में आलीशान फार्म हाउस बनाकर सुर्खियों में आए करोड़पति दरोगा धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ मेरठ के मेडिकल थाने में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में दरोगा की संपत्ति आय से 143 गुना अधिक मिली है। एंटी करप्शन टीम ने करीब 2 साल की जांच की तो कई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। देखिए ये प्रक्रिया है। जब भी कभी किसी विषय पर जांच मिलती है, चाहे वो किसी भी स्तर से हो, इस प्रकरण में भी डीजी ऑफिस को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में मेरे द्वारा जांच कराई गई और उसके बाद उसे रेफर किया गया था। हस्तिनापुर सेंचुरी में पक्के निर्माण की इजाजत नहीं है, लेकिन हस्तिनापुर में थानाध्यक्ष रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग धर्मेंद्र सिंह ने किया।
और पक्का निर्माण करके फार्म हाउस बना लिया। हालांकि इस फार्म हाउस की जमीन दरोगा की पत्नी के नाम निकली। कई और भी जगह हैं जहां दरोगा ने करोड़ों की संपत्ति खरीदी है। इसमें सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा इसमें एफआईआर पंजीकृत कराई गई है और गुण दोष पर उसकी इन्वेस्टिगेशन सक्षम स्तर पर की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं है। इन सभी मामलों में अब जांच चल रही है। वर्ष 2020 में दरोगा धर्मेंद्र सिंह के शास्त्रीनगर फ्लैट में बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया था। अलीगढ़ में रहने के दौरान भी धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ एंटी करप्शन जांच चल रही थी, जो अब पूरी हुई है। इसके बाद शासन से अनुमति मांगी गई और भ्रष्टाचार अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल दरोगा धर्मेंद्र सिंह लखनऊ में तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवटी। नंदग्राम थाना क्षेत्र के मोरटा इलाके में बड़ा हादसा हो गया। यहां निर्माण के दौरान गोदाम का लेंटर गिर गया। मलबे में ठेकेदार समेत 5 लोग दब गए। एक मजदूर की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य किया गया है। अप्रैल को थाना नंदग्राम के अंतर्गत चौकी मोरटा में हम लोगों को ये सूचना मिलती है कि एक काम चल रहा था गोदाम का, जो कि जिसमें कि छज्जा गिरने से 5 लोग दब गए हैं। मौके पे तत्काल नंदग्राम पुलिस पहुंचती है और हमारे कम से कम 4 थाने की और पुलिस यहाँ पे आ जाती है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि हम लोग तत्काल जो है बचाव कार्य आरंभ करा दिए थे। इसमें जो ज्ञात जानकारी के अनुसार यहाँ जो हनीफ नामक व्यक्ति का जो है यहाँ पे गोदाम निर्माण हो रहा था और कैला भट्टा का हमारे थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला ठेकेदार था, जिसके साथ अन्य 4 लोग थे जिन लोगों को ये मलबे में दबे हुए थे। ये लोग, इन लोगों को तत्काल मौके पर पहुंच के मलबे से निकलवाया गया है और इन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचवाया गया है। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार इसमें एक लेबर जिसका नाम धनीराम था, उसकी मृत्यु हो गई है। बाकी का इलाज चल रहा है। पुलिस, नंदग्राम पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। जालसाजी के जरिए बैंकों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले लक्ष्य तंवर पर कानून का डंडा चला है। पुलिस ने तंवर की 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ये कार्रवाई घंटाघर कोतवाली पुलिस ने की है। लोन माफिया लक्ष्य तंवर पुत्र अशोक कुमार का एक संगठित गिरोह है, जिसके द्वारा वर्ष 2012 से अब तक विभिन्न बैंक के शाखा प्रबंधकों से साठगांठ कर आम जनता के साथ धोखाधड़ी करके कूट रचित दस्तावेज तैयार कर विभिन्न बैंकों से लोन लिया गया है तथा गैंग लीडर लक्ष्य तंवर द्वारा आर्थिक अपराध कारित कर नामी व बेनामी संपत्ति अर्जित की गई है, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा संख्या 922/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम लक्ष्य तंवर आदि 12 नफर भी पंजीकृत है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निकट पर्यवेक्षण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा लोन माफिया गैंग लीडर लक्ष्य तंवर एवं गैंग के सदस्य अशोक कुमार द्वारा आर्थिक अपराधी कारित कर अर्जित की गई संपत्ति के संबंध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए न्यायालय अपर जिलाधिकारी नगर गाजियाबाद के द्वारा वाद संख्या 529/2022 व वाद संख्या 530/2022 एवं वाद संख्या 531/2022 सरकार बनाम लक्ष्य तंवर में पारित आदेश दिनांक 1/2/2022 के अनुपालन में गैंग लीडर लक्ष्य तंवर एवं गैंग के सदस्य अशोक कुमार की करीब 1,50,00,000 की नामी बेनामी संपत्ति शालीमार गार्डन स्थित प्लॉट नंबर 469A के प्रथम एवं द्वितीय फ्लोर व द्वितीय फ्लोर की कॉमर्शियल छत को धारा 14(1) गिरोहबंद व असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1984 के अंतर्गत आज दिनांक 23/4/2022 को कुर्क किया गया है। इंदिरापुरम थाना पुलिस ने लड़की की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। लड़की की हत्या 14 अप्रैल को की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके प्रेग्नेंट होने का पता चला। लड़की की हत्या उसी के प्रेमी ने की थी, क्योंकि लड़की शादी का दबाव बना रही थी। बीती 14 अप्रैल को इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी गांव की बस्ती में रहने वाले मंटू दास नाम के व्यक्ति की पुत्री की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद युवती के शव को हिंडन नहर के पास फेंक दिया गया था। पुत्री की हत्या के बाद मृतका के पिता ने पास ही रहने वाले कुछ युवकों पर हत्या की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक जांच और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि युवती प्रेग्नेंट थी। थाना इंदिरापुरम पुलिस ने लड़की की हत्या करने वाले राहुल नाम के युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, 14 तारीख को सुबह 10 बजे करीब एक सूचना आई थी कि एक युवती की लाश पड़ी हुई है। उस पर तत्काल मौके पर पुलिस टीम द्वारा मौका मुआयना किया पुलिस अधिकारियों द्वारा भी, और फिर घटना करवाने की टीम लगाई गई। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सर्कमस्टांशियल एविडेंस का विश्लेषण करने के बाद ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जो इसी के गांव के आसपास का रहने वाला है बिहार का, वो कनौनी में भी इनके घर के आस पास रहता था। उससे इसका
4-5 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें ये युवती प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद से उसके द्वारा लगातार शादी का दबाव बनाया जा रहा था। इस कारण से इसने इस युवती की हत्या कर दी थी। उसके बाद ये फरार हो गया था। पुलिस टीम के द्वारा इसे पकड़ा गया है, गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राहुल से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि प्रेग्नेंट हो जाने के बाद लड़की उस पर शादी का दबाव बना रही थी। उसने जब शादी करने से इनकार कर दिया तो लड़की ने उसे अंजाम भुगत लेने की धमकी दी, जिसके बाद उसने लड़की को मारने की योजना बना ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कुख्यात हथियार तस्कर की निशानदेही पर 20 तमंचे बरामद किए गए हैं। हथियार बेचने वाले जहरुद्दीन को मुरादनगर पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। वो विदेश भागने के प्रयास में था। पुलिस ने इसको रिमांड पर लिया था। मुरादनगर पुलिस ने पिछले दिनों जहीरुद्दीन को गिरफ्तार किया था। इसको एयरपोर्ट से पकड़ा गया था। बताया जा रहा है कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हथियार तस्कर है। इसने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री भी लगा रखी थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इसको रिमांड पर लिया था। अभी हाल ही में थाना मुरादनगर की पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में जहीरुद्दीन, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का काफ़ी बड़ा अवैध असलहों का निर्माता और तस्कर है, उसको देश छोड़ने के पहले दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा गया था। उसको माननीय न्यायालय की अनुमति से पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया गया था और इस रिमांड के क्रम में आज उसके द्वारा जो उपकरण वगैरह इस्तेमाल होते थे उसके निशानदेही पे वो बरामद हुए हैं। इसमें काफ़ी सारे बने और अधबने असलहे और उनको बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। ये एक बड़ी सफलता है और लगातार सतत कार्रवाई के द्वारा जहीरुद्दीन के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है और अब इस रिकवरी के बाद उसके खिलाफ भी केस मजबूत हुआ है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि माननीय न्यायालय में उसको ट्रायल जल्द से जल्द करा करके उसको सजा दिलाई जाए। पुलिस ने पिछले साल जीतपुर कॉलोनी में अवैध हथियार फैक्ट्री पकड़ी थी। इसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन फैक्ट्री का मालिक जहीरुद्दीन फरार हो गया था, जिसे अब मुरादनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रिमांड के दौरान पुलिस ने इसकी निशानदेही पर 20 तमंचे बरामद किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में आज फिर से लाश मिली है। पुलिस को आशंका है कि इसकी हत्या की गई है। मरने वाले युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का मानना है कि युवक आसपास के क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर हो सकता है। क्षेत्र है उसमें कीकर के जंगल में एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है, जिसका गले के पास चोट के निशान दृष्टिगत हो रहे हैं। बॉडी को पंचायतनामा और पीएम के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। बाकी इसकी शिनाख्त कराकर परिजनों को सूचित किया जा रहा है। लोनी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। कमल नाम का यह अपराधी पूरे एनसीआर में लूट और स्नैचिंग करता था। यह गाजियाबाद में वारदात करके दिल्ली में छिप जाया करता था। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से वो घायल हो गया है। नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में लूट और स्नैचिंग की वारदात करने वाले शातिर अपराधी को लोनी में गिरफ्तार कर लिया गया। कमल नाम की यह अपराधी गाजियाबाद में वारदात करके दिल्ली में छिप जाया करता था। पुलिस को इसकी बहुत दिन से तलाश थी। यहाँ थाना लोनी के अंतर्गत बंथला अंडरपास पे कस्बा चौकी इंचार्ज के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। बंथला चौकी इंचार्ज जिनकी संयुक्त टीम थी, उसी चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक सवार दिखाई दिया, जिसकी पुलिस को देखते ही बाइक मोड़ के भागने का प्रयास किया। मुठभेड़ हुआ, उसने पुलिस को लक्ष्य करके गोली चलाई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया, जिसमें कि वो घायल हुआ बदमाश। प्रारंभिक जानकारी उससे जो मिली, उसने अपना नाम कमल और कुणाल बताया है और वो प्रताप नगर दिल्ली का रहने वाला है, नंदनगर का। 1.5 दर्जन से अधिक उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे लूट आदि के हैं। उसके पास से एक 315 बोर तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिल का पता किया जा रहा है, यह वैध है या अवैध, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल रात पुलिस निठारा मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। कमल बाइक पर आया और पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो इसने गोली चला दी। इसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। जिला महिला अस्पताल में प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो गया है। यहाँ तैनात डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है। इन लोगों ने एसएनसीयू के संचालन और रखरखाव की जानकारी ली है। इससे महिलाओं और नवजात शिशुओं को लाभ मिलेगा। ये जिला महिला अस्पताल का स्टाफ है जो एसएनसीयू के संचालन का प्रशिक्षण ले रहा है। इसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं।
प्रशिक्षण के एमसी कोचिंग टीम ने दी। इनको संचालन और रखरखाव के बारे में जानकारी दी गई, जो कि पिछले 2003 से नवजात शिशुओं और माँ की बेहतर देखभाल के लिए काम कर रहा है और 2016 से यूपी गवर्नमेंट और एनएचएम के साथ मिलकर हम लोग तकनीकी सहयोग देते हैं। आज पूरे यूपी में हमारे पूरे 179 लाउंजेस बने हुए हैं और 17 एमएनसीयू हैं और एमएनसीयू बन चुके हैं और उसी के प्रशिक्षण के लिए कि स्टाफ नर्स कैसे एमएनसीयू को रन करेंगी, कैसे माँ और शिशु की बेहतर स्वास्थ्य देखभाल पर काम करेंगी, उसी के लिए हम लोग पिछले 2 दिनों से यहाँ पर आए हुए हैं और एक कार्यशाला का आयोजन यहाँ की CMS मैम के माध्यम से किया गया है, बुलाकर हम लोगों को। तो हम सभी स्टाफ नर्सेस को ट्रेन कर रहे हैं जिससे वो माँ और शिशु के बेहतर देखभाल पर अच्छे से काम कर सके और शिशु को स्वस्थ करके घर भेज सके। ट्रेनिंग के दौरान KMC कंपोनेंट, चैन और डिस्चार्ज काउंसलिंग के बारे में बताया गया। नवजात बच्चों के जीवन रक्षा को लेकर जानकारी दी गई। कम्युनिटी एम्पावरमेंट लैब के संस्थापक हमारे डॉक्टर विश्वजीत कुमार सर हैं, जो कि एक साइंटिस्ट हैं और हमारे बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल पर निरंतर रिसर्च करते रहते, शोध करते रहते हैं कि क्या बच्चे के लिए हमारे बेहतर होगा। और उन्हीं के सहयोग से डॉक्टर हमारी आरती कुमार मैम है, उनके सपोर्ट और उनके निर्देशन में हम लोग इस तरीके के कार्य करते रहते हैं। गाजियाबाद के महिला अस्पताल में SNCU और MNCU के स्टाफ ने प्रशिक्षण लिया। इसका लाभ आने वाले समय में महिलाओं और नवजात बच्चों को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। हापुड़ में हुई हत्या का मामला खोल दिया गया है। हत्या रोड रेज के चलते हुई थी। 4 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी। मारने वाला एक आरोपी सेना का जवान है। उसके कब्जे से सर्विस रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। ये कश्मीर में तैनात है। कश्मीर में पोस्टेड है। इसके पास एक सर्विस रिवॉल्वर, इसकी रिवॉल्वर थी जो कि लाइसेंसी है, वहीं से इसने लाइसेंस बनवाया हुआ है। उसने जब रोड रेस हुई गुस्से में उसके ऊपर 5 फायर किए, जिससे कि उसकी मौके पे ही डेथ हो गई थी और फिर ये चारों लोग वहां से भाग गए थे। इसमें 2 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम अनुज कुमार है जो कि अगोता जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है और दूसरा संदीप कुमार है जो कि बीबी नगर जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। बाकी 2 अभियुक्त जो हैं वो अभी वांछित हैं इस केस में। एक का नाम विशाल है, दूसरा जो प्रदीप फौजी है। तो इसके लिए भी हम शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इनके कब्जे से मोटरसाइकिल जो उस टाइम पे घटना में यूज हुई थी वो बरामद हुई है और इसमें आगे की हम कार्रवाई कर रहे हैं। बुलंदशहर से हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें आई हैं। तस्वीरें एक सरकारी स्कूल की हैं जहां छोटी छोटी बच्चियों से स्कूल का टॉयलेट साफ कराया जा रहा है। इसकी वीडियो वायरल होने के बाद बुलंदशहर के डीएम ने जांच बढ़ा दी है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।